सबको जय मसीह। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम चिंता ना करें, और चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए ये भी हम देखेंगे वचनों के द्वारा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हम यहाँ पर दो व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे कि चिंता करने से क्या होता है और चिंता नहीं करने से क्या होता है। एक गांव में परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे। धर्मी व्यक्ति था, तो उसने अपने बच्चों को भी पवित्र शास्त्र से बहुत सारी बातें सिखाई थी। वो सीख रहे थे, बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए तो बाहर की दुनिया देखकर उन दोनों में अलग अलग स्वभाव आ गए। लेकिन उनका पिता धर्मी होने के कारण वो उनको परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचनों से उनको प्रेरित करता था। दोनों बेटों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, दोनों के स्वभाव में, रहन सहन में, बातों में बहुत अलग फ़र्क आया। जबकि वो एक ही घर से थे और उनको एक ही शिक्षा मिली थी, फिर भी बड़ा बेटा भी परमेश्वर का भय मानने वाला और वचनों को पढ़ने वाला, वचनों पर चलने वाला बना। वहीं पर दूसरा बेटा अत्यधिक तनावपूर्ण और चिंतामय जीवन जीने लगा। छोटा बेटा हर छोटी बात पर चिंता करता था, मतलब उसको चैन नहीं था, संतुष्ट नहीं था। उसका जीवन, उसको ऐसे लगता था पता नहीं कल क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। वो सारी चिंताएं ही करता रहता था। उसके पिता, उसके भाई उसको समझाते थे कि नहीं, चिंता नहीं करनी है, हमें बस ये परमेश्वर ने जीवन दिया है, इसमें आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जीवन आनंद से रहने के लिए दिया है, ना कि चिंता से। फिर भी उसने चिंता करना नहीं छोड़ा। उनकी दोनों की शादियां हो गई, बड़े बेटे की भी हुई, छोटे बेटे की भी हुई। अब उनका परिवार बढ़ा। तो ये बड़ा बेटा था ना, वो उसने सारा कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया, परमेश्वर को समर्पित कर दिया, और वो प्रार्थना में, वचनों में विश्वास करता था और वचनों पर ही चलता था। क्योंकि उसका मानना था कि अगर मैं कल की या बाद की चिंता करूँगा तो ये पल मैं नहीं जी पाऊँगा, इसलिए वो बाकी की चिंता नहीं करता था, और अपने बच्चों को भी वो वही सिखा रहा था। छोटे बेटे को भी बच्चे हुए, वो अपने बच्चों पर प्रेशर डालता था हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए। ये नहीं करना, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं करोगे तो कल ऐसे होगा, वैसे होगा। मतलब उसने अपने बच्चों को एक सीमित दायरे में रखा और उनको भी चिंता करना सिखा दिया। बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत समझाने की कोशिश करता था, लेकिन छोटा समझने को तैयार नहीं था। वो कहता था तुझे नहीं पता, चिंता तो करनी ही चाहिए ना, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो कल का दिन कैसे होगा, फिर हम कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा। तो बड़ा समझाता था कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है, हमें बस ये जीवन जीना है। परमेश्वर के साथ अगर चिंता करनी है तो परमेश्वर के राज्य की करो, ना कि तुम्हारे जीवन की। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के राज्य की चिंता करोगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी।
तो वो कुछ समझता ही नहीं था, उसे कुछ समझना ही नहीं था। इस तरह से उसके भी बच्चे बड़े होते गए, लेकिन तनाव में, और बड़े वाले बेटे के बच्चे हंसी खुशी एकदम आनंदित होकर बढ़ रहे थे। छोटा वाला उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था। उसकी उम्र ज़्यादा दिख रही थी, उसके आंखों के नीचे गड्ढे, और वो चिंता के मारे इतना भयभीत रहता था जीवन से कि पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं तब क्या होगा। इस तरह से वो उसका बीपी बढ़ने लग गया, उसके हार्ट पे स्ट्रेस आ गया, उसे अटैक आ गया, बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित हो गया। अब उसका वो स्वभाव हो गया कि मुझे चिंता करनी ही है। ऐसा नहीं था कि वो प्रार्थना नहीं करता था, वो प्रार्थना करता था, वो भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ता था, लेकिन उस पर चलता नहीं था। दिन ब दिन उसकी परिस्थिति खराब होने लग गई, वो बीमार रहने लग गया, और फिर जो चिंता वो करता था उसी तरह से उसके जीवन में चिंताएं आने लग गई, उसकी परेशानियां बढ़ने लग गई। जैसे वो सोचता था कि मेरे जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो वैसा ही होने लग गया। लेकिन बड़ा बेटा जो था वो आनंद से और हर दिन खुशी से रहता था। ऐसा नहीं था कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा करता था। वो सोचता था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी चिंताएं मुझे दे दो, सारा बोझ मुझे दे दो। तो जो भी परेशानी आती थी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और परमेश्वर उसको उस प्रार्थना का उत्तर देते थे। प्रियो, यहाँ पर देखिए, दो सगे भाई है, एक साथ पले बढ़े, एक ही घर में परवरिश हुई, एक ही वचनों को पढ़ा, परमेश्वर का भय मानना पिता ने सिखाया, लेकिन इस जगत में आकर उन्होंने क्या सीखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हम इस जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा एक सांस भी, एक पल भी हम बढ़ा नहीं सकते चिंता करके, केवल घटा सकते हैं। बीमार हो सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। आजकल बीमारियां क्यों बढ़ रही है? लोग चिंता करते हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनके बीमारी के द्वारा पता चलता है कि उनके जीवन में कितनी चिंताएं हैं। अगला पल हम जिएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, अगला पल अगर हमें जीना है तो चिंता, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मुझे दे दो, मुझ पर सारी चीज़ें छोड़ दो। हमारे जीवन में चिंता केवल परेशानियां और बीमारियां लाती है। प्रियो, हमारा जीवन बहुत कीमती है। परमेश्वर ने अपने खुद के हाथों से हमें बनाया है और अपने श्वासों को हमारे अंदर फूंका है। परमेश्वर को इस जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहिए, ना कि चिंता करना चाहिए। ये मूल्यवान जीवन हमें है हमारे पास, तब तक हमें उसको जी लेना चाहिए परमेश्वर के साथ। अगर ये जीवन ही नहीं रहा तो फिर चिंता किस बात की करेंगे हम। और इस शरीर को हमें एक दिन छोड़ना ही है। जब हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो क्यों इस बेकार के बातों की चिंता करना। जब सारा कुछ परमेश्वर के हाथ में है, जब सारी योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बना ही ली है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में सफल होते देख सकते हैं। और हाँ, परमेश्वर की योजनाएं सदा हमारे भले के लिए होती हैं। चिंता जीवन को घटाता है, बढ़ाता तो आनंद है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। तो हमें क्या चुनना है, ये हमारे ऊपर है। हम आनंद चुनते हैं या चिंता चुनते हैं, ये केवल और केवल हम पर है। चिंता करके हम खुद के ही जीवन को जीते जी नरक बना देते हैं।
जब हमारे मन में कोई विचार चल रहा होता है या चिंता कर रहे होते हैं तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हम किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर सकते, हम करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते। हम जिनके लिए और जिस चीज़ के लिए चिंता करते हैं उसी पर हम हमारा सारा क्रोध निकालते हैं। तो प्रियो, याद रखिए, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर चिंता करनी है तो परमेश्वर के राज्य की कीजिए, जो हमें स्वर्ग के राज्य तक ले जाएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रियो, अगर किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे।